नमस्ते। मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ वृश्चिक लगन वालों के लिए सितंबर महीना कैसा रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो शनि है, शनि आपके चतुर्थ भाव में है और शनि वक्री है। अब शनि आपके चतुर्थ भाव में, चतुर्थ भाव में मतलब आपके हाउस के घर में। अब आपको घर में जो है थोड़ा सा तकलीफ महसूस होगा। घर उतना मतलब जैसे पहले जो आपको जून महीने के पहले जो आपको घर में रहना अच्छा लग रहा था वैसा वातावरण नहीं है, या इसमें थोड़ी सी दिक्कतें आपको आएगी। और इन जनरल दशम भाव पे भी उसका नजर आ रहा है, तो थोड़ा काम बेहतर तरीके से नहीं चल रहा है। ओवरऑल लाइफ जो है वो थोड़ी सी अटक अटक के चल रही है। तो फिर आपको इस बारे में आपको शनि के उपाय करने चाहिए। आपको भगवान शनि के मंदिर जाना चाहिए, या तो आपको भगवान शिव के मंदिर जाना चाहिए, जिससे कि आपको इस बारे में फायदा हो सकता है। आपको अगर आपके नौकर चाकर है तो उनके साथ आप अच्छा व्यवहार रखें। उसके बाद आप जो रास्ते भिखारी मिलते हैं उनको पैसे दिया करें। घर पे अगर कोई काम वाली मौसीबा आती है तो उनके साथ अच्छा व्यवहार करें। इन जनरल शनि संबंधित जितने भी लोग हैं उनके साथ आप अच्छा व्यवहार करेंगे तो आपका शनि अच्छा रहेगा। तो अगर हम बात करते हैं राहु की, तो राहु आपके छठे भाव में है। तो कर्जा जो आप पे फिलहाल चढ़ रहा होगा, क्योंकि गुरु आपके छठे भाव में वो कर्जा चढ़ा रहे हैं और राहु वहां पे कर्जा मिटा रहे हैं। तो पर मैं बोलूंगा कि कर्जे संबंधित आप थोड़ा सा अलर्ट मोड पे रहे कि आपके ऊपर ज्यादा कर्जा न चढ़ जाए। और राहु फिलहाल आपके दुश्मनों को मारने में वहां मदद कर रहे हैं। तो जब तक राहु यहाँ पे है अक्टूबर 30 तक, तब तक आपको दुश्मनों से काफी प्रोटेक्शन है। और राहु के लिए आपको ये है कि राहु में फिर भी आप एक उपाय जारी रखें कि भगवान शिव को नीले फूल आप अर्पण करते रहे। आप समुन्द्र के किनारे जाकर बैठते रहे ताकि अंदर की जो निगेटिविटी है वो कम से कम हो। और उसके बाद गुरु के लिए आप पीले रंग का जो चंदन का टीका है वगैरह जो भी है, पीले रंग का टीका आप यहाँ पे, हल्दी का टीका वगैरह भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके बाद शुक्र जो है आपके नवम भाव में है। शुक्र आपके सेकंड का लॉर्ड नवम भाव में है, तो आप वाइफ के साथ कहीं दूर डिस्टेंस के ट्रैवल पे जा सकते हैं। उसके अलावा आपका इन जनरल भी ट्रैवल के योगा दिखते हैं। तो ये महीने में हो सकता है कि आपके कुछ ट्रैवलिंग हो, दूर सिटी की ट्रैवल हो, यानी कोई आजू बाजू की 100 किलोमीटर की जगह नहीं, 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 600 किलोमीटर, यानी लंबे डिस्टेंस की ट्रैवल आपकी हो सकती है। इसके बाद अगर हम बात करें सूर्य की, तो सूर्य आपका दशम का लॉर्ड है और वो दशम में आके बैठा है। तो आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज है। आपके लिए ये मतलब आपके करियर में ये ग्रोथ देगा। आपका करियर जो आपसे अब तक ढंग से नहीं चल पा रहा था, या आपके जो बिजनेसेस है वो अच्छा नहीं चल पा रहा था, तो ये सब चीजों के लिए सूर्य आपको मदद देगा। आपको बस सूर्य के उपाय करते रहना है। सूर्य के उपाय जो ये है कि आपको सुबह 7 बजे से पहले उठे और भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देवे, ओम गृणी सूर्याय नमः बोलते हुए, तो जिससे कि आपका सूर्य पॉजिटिव होता रहेगा। पिताजी के साथ अच्छे संबंध रखें। बुध जो कि आपका 11वें भाव का स्वामी है वो भी दशम भाव में है, तो अब आपके कार्य आपको लाभ भी दिलाएंगे। तो आपके लाभ की भी संभावनाएं इस महीने काफी ज्यादा अच्छी दिख रही है। काम भी बहुत अच्छा दिख रहा है। दशम भाव आपका बहुत ही स्ट्रांग दिखाई दे रहा है मुझे। तो आप इस महीने अपने कार्य क्षेत्र पर बहुत ही अच्छी तरह से काम करेंगे और इससे कुछ ना कुछ फायदा भी अर्न करेंगे। अक्टूबर महीने में जब बुध कन्या राशि में आ जाएगा तो आप बहुत ही ज्यादा और भी ज्यादा प्रॉफिट और भी ज्यादा खुद के बल पर आपका भाग्योदय होगा। खुद के बल पर आप धन कमाएंगे, खुद के बल पर आप प्रोग्रेस करेंगे। उसके बाद मंगल आपका 11वें भाव में है। तो मंगल 11वें भाव में है तो दोस्तों के थ्रू भी आपको फायदा होगा। दोस्तों के साथ अच्छा बना के रखें। 11वां भाव है तो दोस्तों के साथ जितना आप अच्छा बना के रखेंगे उससे भी आपको फायदा होगा। और सूर्य जब 11वें भाव में जाएगा तो दोस्तों की मदद से भी आपके कर्म संबंधित चीजों में आपको फायदा मिल सकता है, क्योंकि दशम भाव कर्म है और 11वां भाव मित्र है। तो मित्रों की मदद से भी आपको फायदा मिल सकता है कर्म संबंधित। इसके बाद हम बात करते हैं केतु की, जो आपके 12वें भाव में, जो केतु है आपके 12वें भाव में। तो आपको रात में चैन की नींद आएगी या नहीं ये नहीं बोला जा सकता है, क्योंकि रात में केतु जब 12वें भाव में होता है इस वजह से आपको रात की चैन की नींद हराम होने की संभावना रहती है। तो इसके लिए आपको ओवर थिंकिंग से बचना है और मेडिटेशन और इन सभी चीजों का सहारा लेना है, जिससे कि आपको रात में चैन की नींद आ सके। क्योंकि 12वां भाव चैन की नींद है और 12वां भाव सोने का है, और वहां पे अगर केतु आके बैठता है तो कहीं ना कहीं नींद को डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है, तो केतु संबंधित उपाय करिए। आप काले कुत्ते को रोटी खिलाइए
और गणपति की आराधना करिए और रात में टाइम पे खाना खाइए 7 बजे 8 बजे, ताकि आपको 11-12 बजे तक आपकी नींद आ जाए। जो भी है, जो भी प्रिकॉशंस है वो आपको लेने पड़ेंगे। और मोबाइल की तरफ ज्यादा देर तक मत रहिए। ये सब चीजें आप करते हुए चलेंगे तो आपको रात में टाइम पे सो पाएंगे और सुबह टाइम पे उठ पाएंगे और नींद भी प्रॉपर हो पाएगी। तो ओवरऑल जब मैं इस चार्ट को देख रहा हूँ तो मुझे ये चार्ट काफी पॉजिटिव लगा, लाइक 70% तक पॉजिटिव लगा। और मुझे ऐसा लगता है कि अब ये रेडी टू फ्लाई की तरह चार्ट लग रहा है कि ये महीने जो है पॉजिटिव दिख रहा है, बहुत पॉजिटिव दिख रहा है। और अगले महीने जो है ये और भी पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब बोलते हैं ना कि अब 100 मीटर की रेस तो आप जीतने लगे हैं। अब मुझे लगता है आपकी 1 किलोमीटर की भी रेस होगी तो आप वो भी जीत जाएंगे आने वाले महीनों में, यानी आप बहुत तेज तरह से आगे बढ़ रहे हैं। तो वृश्चिक लगन वालों, तैयार हो जाइए अगले इस महीने, अगले महीने और उसके अगले महीने और जबरदस्त प्रोग्रेस के लिए। मुझे यहाँ से बहुत ही ब्राइट फ्यूचर दिख रहा है आप लोग का। अगर आपको कोई पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए तो आप दिए हुए नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट करिए और मैं आपको पर्सनल कंसल्टेशन और उसके चार्जेस से आपको डिटेल्स दे दूंगा।